नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये खबर वाकई में हैरान कर देने वाली है, क्योंकि ये खबर हमारे आपके ज़मीन से जुड़ी यानी हमारे आपके गांव से जुड़ी हुई खबर है। गांव की औरतों को हम बेहद सीधा साधा और सरल मानते हैं। ज़्यादातर हमारी नज़र जो है शहर की औरतों के लिए होता है कि ये बहुत चालाक होती हैं, ये अपने पतियों को धोखा दे सकती हैं, इनका घर गृहस्थी पर ध्यान नहीं रहता। लेकिन इस खबर में गांव की एक सीधी साधी महिला ने 20 साल के बाद, यानी एक पति जिसके साथ वो पिछले 20 सालों से रह रही थी, जिससे उसके 2 बड़े बड़े बच्चे यानी एक 14 साल का बेटा और एक 12 साल की बेटी है। इतना सब होने के बाद अचानक से 20 साल के बाद ये पत्नी बेवफा हो जाती है और अपने नामी गिरामी, जिसके नाम से लोग खौफ खाते थे, उस हिस्ट्री सीटर पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिए। इस महिला का पति का क्षेत्र में नाम था, लोग इसके नाम से कांपते थे, लेकिन इस गांव की सीधी साधी महिला ने अपने प्यार को और अपने प्रेमी को बचाने के लिए ऐसी साजिश रची कि ये धाकड़ पति, दबंग पति भी उसकी साजिश में फंस गया और फिर प्रेमी और प्रेमिका ने उसे मिलकर मौत के घाट उतार दिया। 20 साल का साथ, 2 बड़े बड़े बच्चे और एक ऐसा विश्वासघात जिसने पूरे यूपी के शाहजहांपुर जिले को हिलाकर रख दिया। जिस पत्नी के साथ नामी दबंग ओमकार सिंह ने अपनी जिंदगी के 2 दशक बिता दिए, उसी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसके लिए ऐसा मौत का जाल बुन दिया कि दबंग, बेखौफ और अपने अपराधों की वजह से जाना जाने वाला ओमकार सिंह भी अपनी पत्नी के झांसे में ऐसा फंसा कि निकल नहीं पाया। कहते हैं कि पत्नी और उसके प्रेमी ने इस दबंग बेखौफ पति की गर्दन पर पैर रखकर उसकी गर्दन को तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी सांसें हमेशा के लिए उन दोनों ने छीन नहीं ली। इतना नहीं, हत्या के बाद इन्होंने ओमकार सिंह की लाश को बाग में दफन कर दिया और ये दोनों ये सोचकर बेफिक्र हो गए कि अब इसका पता किसी को नहीं लगेगा। और हुआ भी यही। 3 महीने गुजर गए, 3.5 महीने गुजर गए और किसी को ओमकार सिंह के बारे में कुछ पता नहीं चला। जिस ओमकार सिंह का नाम पूरे इलाके में गूंजता था, उस ओमकार सिंह के बारे में किसी को खबर नहीं लग रही थी। लोग सोच नहीं पा रहे थे आखिर ओमकार सिंह कहां चला गया। अचानक वो नामी हिस्ट्री सीटर जिसका क्षेत्र में दबदबा था, कैसे एकदम धुएं की तरह गायब हो सकता है। जो ओमकार सिंह के घर वाले थे वो भी परेशान थे कि आखिरकार ओमकार गया कहां। अब इस दौरान प्रेम जो पत्नी थी उससे एक छोटी सी गलती हो गई। जब पति को गायब हुए 1.5 महीना हो गया, तब पत्नी इतना बेफिक्र हो गई कि उसके दिल से सारा खौफ निकल गया और इसके बाद पत्नी बेफिक्र होकर अपने प्रेमी के साथ रहने लगी। बस उसकी इस गलती ने घरवालों को पत्नी और उसके प्रेमी पर शक डाल दिया, जिसके बाद घरवालों ने पुलिस से कहा कि हमें शक है कि हमारे जो भाई साहब गायब हैं उनमें पत्नी का हाथ है। पुलिस इन लोगों को हिरासत में लेती है और अब 4 जून को जब परिवार वालों ने शिकायत की, जिसके बाद पुलिस इनसे पूछताछ करती है, तो शुक्रवार की सुबह इस पूरे हत्याकांड का पुलिस खुलासा करती है। पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और पूरा जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने अपने बदमाश पति को मौत के घाट उतारा। सोचो, हिस्ट्री सीटर 1-2 नहीं 10 मुकदमे पति के ऊपर लगे थे। जिस पति के नाम से लोग कांपते थे, उस पति को इस गांव की महिला ने बड़ी ही चालाकी से, जो उसकी पत्नी थी, 20 साल से पत्नी थी, 2, एक बड़ा बेटा, एक बेटी, 14 साल का बेटा, 12 साल की बेटी। समझ सकते हैं कि इस उम्र के बच्चे सब कुछ समझने लगते हैं। और बड़ी चालाकी से इसने दबंग पति को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया।
पत्नी था कि 20 सालों से मैं अपने पति की दबंगई को झेल रही थी। अब यहां पर देखिए दो है, सब लोग कहेंगे यार पत्नी ने गलत किया, लेकिन पत्नी का भी एक बार विचार सुनना चाहिए। आखिरकार 20 सालों की शादी को उसने इतनी बेदर्दी से क्यों खत्म किया? क्यों 20 साल बाद अपने बुढ़ापे में जब पत्नी कदम रख रही थी तब वो कैसे बेवफा हो गई? इन तमाम सवालों के जवाब आप जब हमारी इस खबर को पूरी तरीके से देखेंगे तब आपको इस खबर की जानकारी मिलेगी। देखने में ये बहुत खबर साधारण सी है, गांव के पति है, गांव की पत्नी है और गांव का ही रहने वाला उसका प्रेमी है। लेकिन ये खबर दिलचस्प है कि किस तरह से, देखिए आप शहर नहीं गांव में भी हालात बदल रहे हैं। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए। सबसे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें अपना आर्थिक तौर पर सहयोग दे सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर जैसे हमारे इन दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद भेजी है, आप भी हमें मदद कर सकते हैं, हम आपके आभारी रहेंगे। साथ ही अगर आपको रील की तरह खबरें देखना पसंद है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूनिज यूपी डालेंगे, हमारा अकाउंट आ जाएगा, आप हमें वहां फॉलो कर लीजिए। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से, ये सनसनीखेज दिल दहला देने वाली खबर विस्तार से बताते हैं। जैसा कि हमने बताया, ये घटना जो है यूपी के शाहजहांपुर जिले की। शाहजहांपुर जिले में सेहरा मऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र पड़ता है। इस थाना क्षेत्र में मानपुर मल्लिकापुर गांव है, मानपुर मल्लिकापुर गांव। यहां पर ओमकार सिंह अपनी पत्नी ओमा भारती के साथ रहता है। ओमकार की शादी करीब 20 साल पहले सेहरा मऊ दक्षिणी के गांव दिव्यापुर की रहने वाली ओमा भारती के साथ हुई थी। शादी के 20 साल हो चुके हैं, समझ सकते हैं। यानी इस समय जो ओमा भारती है करीब 40-42 साल की हैं, वहीं जो ओमकार सिंह था वो करीब 45 से 46 साल का था। इनके 2 बच्चे हैं, एक 14 साल का बेटा है, वहीं एक 12 साल की बेटी है, तो 2 बच्चे हैं। गांव में ही ओमकार के भाई सतवीर सिंह जो है, उनका पड़ोस में ही उनका घर है, वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। और ओमकार का आप अब इतिहास जानो, ओमकार अपनी दबंगई और अपनी गुंडई के लिए मशहूर था। ओमकार पर सेहरा मऊ दक्षिणी थाने में मारपीट, अवैध हथियार रखने के कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं। यानी ओमकार सिंह अपने इस क्षेत्र में, सेहरा मऊ दक्षिणी क्षेत्र में नामी गिरामी हिस्ट्री शीटर है। अब हिस्ट्री शीटर समझ सकते हैं, कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं, बड़ा अपराधियों में ओमकार सिंह की गिनती होती थी। क्षेत्र के लोग ओमकार से वो बातचीत करने तक से कतराते थे, क्योंकि सबको था कि अपराधी किस प्रकार आदमी है, कब इसकी बुद्धि घूम जाए पता नहीं। लिहाजा ना इससे कोई दोस्ती ना कोई इससे दुश्मनी रखना चाहता था। सबको यह था कि भैया जैसा तैसा ठीक है, रात दूर से ही हाथ जोड़ लेते थे ओमकार सिंह का। वहीं जो ओमकार सिंह की पत्नी थी ओमा भारती, ओमा भारती की बड़ी बहन का जो है पड़ोस में ही काट थाना क्षेत्र लगता है, वहां लिंथरा गांव है। उस लिंथरा गांव में उमा भारती की बड़ी बहन रहती। अक्सर उमा भारती अपनी बड़ी बहन के घर चले जाती थी। उसकी वजह क्या थी? चूंकि ओमकार सिंह हिस्ट्री शीटर था, आए दिन वो किसी न किसी अपराध के सिलसिले में कभी जेल जाना हुआ या कभी कई दिनों तक वो गायब रहता था। चूंकि वारदात करता तो जाहिर सी बात भागना फिरता पड़ता था, तो कई दिनों तक वो घर नहीं आता था, जिसकी वजह से जो है उमा भारती अक्सर अपनी बड़ी बहन के गांव चली जाया करती थी। यहां पर आने जाने के दौरान इसी गांव के यानी लिंथरा गांव का ही रहने वाला था नन्हे, जिसका घर जो है वो उमा भारती की बहन के घर के आसपास था। अब उमा जो बार बार जाती थी, इस दौरान जो है उसकी नन्हे से बातचीत हुई। धीरे धीरे ये बातचीत जो है दोस्ती में बदली और दोस्ती प्यार प्रसंग में बदल गया। उमा भारती को नन्हे अच्छे लगा। भले ही उमा भारती के शादी के कई साल हो रहे थे, 2 बड़े बड़े बच्चे हो रहे थे, इसके बाद भी नन्हे का स्वभाव जो है वो उमा भारती को बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि वो उमा भारती से बड़े इज्जत से बात करता था। उसका मतलब कहें सही से बात करना, इज्जत देना, ये सब करता था। ये चीज़ें शादी के 20 साल होने के बाद भी ओमकार सिंह से उमा भारती को कोई नहीं मिला। ओमकार सिंह का रवैया वही गुंडों वाला, चल खाना बना, चल ये कर वो कर, एक तरीके से नौकरों की तरह वो ट्रीट करता था। और डर के मारे उमा भारती को जो वो कहता उमा भारती को मानना पड़ता था। उमा भारती के अंदर जो चीज़ कहना चाहना, कभी कुछ कहना,
कभी डर के मारे उमा भारती कह भी नहीं पाती थी। लेकिन जब नन्हे से बातचीत होती थी तो नन्हे से उमा भारती खुलकर अपने दिल की बात कहती थी। नन्हे उसकी बात सुनता था, समझता था। इस वजह से जो है नन्हे से उमा भारती का लगातार लगाव बढ़ता चला गया। जबकि ओमकार सिंह से 2 बच्चे थे, इसके बावजूद भी उमा भारती के दिल में ओमकार सिंह के लिए कोई जगह नहीं थी। इधर ओमकार नन्हे के लिए प्यार बढ़ रहा था और ओमकार के लिए नफरत तो पहले से ही थी, तो वो और बढ़ती जा रही थी। इस दौरान उमा भारती को बस एक ही चीज का डर सताता था कि जब अगर, क्योंकि वो भी जानती थी कि ये सब चीजें छुपती नहीं, किसी ना किसी दिन उसका ये राज जो है उसके पति के सामने आ जाएगा। क्योंकि वो अपने पति को जानती थी, लिहाजा उसे इस बात का डर लगता था कि जब कभी मेरे पति के सामने मेरा राज आएगा तो वो कहीं ऐसा ना हो कि हमें या मेरे प्रेमी को मौत के घाट उतार दे। इस बात का उमा भारती को हमेशा डर रहता था। कहते हैं कि चूंकि उमा भारती भी जाती थी, इसीलिए ओमकार सिंह भी अक्सर उमा भारती की बहन के घर जाता था। जिस तरह से नन्हे की दोस्ती क्या, उनका तो प्रेम प्रसंग था, लेकिन नन्हे ने क्या किया कि ओमकार, चूंकि ओमकार के स्वभाव की वजह से जल्दी उसका कोई दोस्त नहीं था, लेकिन नन्हे ने ओमकार सिंह से दोस्ती कर ली थी ताकि वो बहाने से, दोस्ती के बहाने से उसकी पत्नी से मिल भी सके और बातचीत होती रहे। उधर ओमकार सिंह को इस बात का शक भी ना हो। तो बढ़िया प्लानिंग से सब कुछ चल रहा था। कई दिनों तक दोनों जो हैं पत्नी और प्रेमी ओमकार सिंह को चकमा देने में कामयाब रहे। लेकिन ओमकार था शातिर किस्म का आदमी, आपराधिक किस्म का आदमी। तो जानते हो जो आपराधिक किस्म का आदमी होता है वो हर पल सतर्क रहता है। दिसंबर 2025 में ओमकार को अपनी पत्नी के बारे में और अपने दोस्त नन्हे के बारे में, उसके प्रेम प्रसंगों के बारे में जानकारी हो गई कि ऐसा ऐसा उसके पीठ के पीछे चल रहा है। जिसके बाद ओम का गुस्सा फूट पड़ा। ओमकार ने उमा भारती को बहुत बुरी तरीके से इस चीज़ के लिए डांटा फटकारा। आप समझ सकते हैं, झगड़ा किया, मारा पीटा होगा और उसे चेतावनी तक दे दी होगी कि दोबारा अगर हमें कुछ सुनने को मिल गया तो सोच लेना। वहीं ओमकार ने नन्हे को भी सीधे सीधे धमकी दे दी कि दूर रहना, अगर अब आए तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं और तुम हमारे बारे में जानते हो। अब इन दोनों को ये लग गया। देखिए, इन दोनों का प्यार इस कदर तक बढ़ चुका था कि अब ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। लेकिन इनको ये ज़रूर हो गया कि अगर अब अगर कुछ हुआ और उसको भनक लग गई, क्योंकि अब वो शक करने लगा है, वो अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखता था। अगर वो नहीं रखता था तो वो अपने अपने शागिर्द जो होते हैं उनसे अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखाता था। लिहाजा इन दोनों को ये हो गया, उमा भारती और नन्हे को, कि अगर अब पति को इस बार पता चला तो वो हम दोनों को बख्शेगा नहीं और एक दूसरे को भूल सकते नहीं थे। तो अब क्या किया जाए? लिहाजा दोनों ने एक खौफनाक साजिश रची। साजिश ये कि इससे पहले ओमकार हमारा कुछ करे, हम इसे ही खत्म कर देते हैं। अगर ये मर जाएगा, ये तो अपराधी किस्म का आदमी है, इसकी कोई चिंता करने वाला है नहीं, और हमारा डर जो है, इस तरह से हम कैसे रहेंगे? डर डर के तो प्यार होता नहीं, तो कब तक हम इससे डरेंगे? तो इस डर का समाधान यही है कि ओमकार सिंह को अगर हम ठिकाने लगा देते हैं तो हमारी सारी मुश्किलों का समाधान हो जाएगा। लिहाजा दोनों ने मिलकर, नन्हे और उमा भारती ने मिलकर प्लान बनाया किस तरह से जो अपने पति ओमकार सिंह को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना है। 23 फरवरी यानी करीब 3.5 महीने पहले 23 फरवरी को जो शाहजहांपुर का तिलहर कोर्ट है, वहां पर मारपीट के एक मामले में ओमकार सिंह की पेशी होनी थी। अच्छा, ओमकार सिंह को अब पता तो चल ही चुका था कि ऐसा ऐसा मामला है। लिहाजा 23 तारीख को नन्हे ने ओमकार सिंह को फ़ोन किया, क्योंकि दोस्त था, लेकिन ये बात पता चलने के बाद उसे गुस्सा तो था। लिहाजा 23 तारीख को नन्हे ने ओमकार सिंह को फ़ोन किया और कहा, एक बात, ज़रूरी बात करनी है, तुम हमसे मिलने हमारे गांव आ जाओ। और ये इस बातचीत के बारे में जो वो थी, उसकी पत्नी, वो भी कॉन्फ्रेंस में थी। वो कहा कि हाँ, बहुत ज़रूरी बात है और हम तीनों से ज़िंदगी से जुड़ी हुई बात है, इसलिए तुमको आना पड़ेगा। अच्छा, ओमकार सिंह गुस्से में था, लेकिन उसे कचहरी जाना था। लिहाजा वो कहा, ठीक है, आते हैं, मिलते हैं और इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। तो उन्होंने भी कहा, हाँ ठीक है, समझौता करते हैं किस तरह से इस पूरे मामले को ख़त्म करना है। लिहाजा 23 फरवरी को ओमकार पहले तिलहर कोर्ट गया, वहाँ से अपनी पेशी उशी की और इसके बाद जो है
सीधे कोर्ट की पेशी खत्म कर जो है वो लिंथरा गांव पहुंचा। यहां पर लिंथरा गांव में जो है नन्हे का बाग है, आम का और बाग है, वहां पर केले वेले की फीड भी है। यहां पर नन्हे ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी और वहां पर उमा भारती भी छुपकर मौजूद थी। कहते हैं नन्हे जब ओमकार पहुंचा तो नन्हे ने शराब की बोतल निकाली, कहा बैठो, इत्मीनान से अच्छे मूड में बात करते, लिहाजा पहले थोड़ा अच्छा मूड कर लेते हैं। अब नन्हे ने जाम बनाने शुरू किए। अब ओमकार तो पेशेवर टाइप का था, तो वो कहा ठीक है, तुम क्या सोचो, नशे में करके कुछ कर लोगे हमारा, तो वो उसने पी लिया। अच्छा, इस दौरान नन्हे भी साथ पी रहा था, लेकिन नन्हे अपने लिए बिल्कुल हल्का हल्का बना रहा था और इसको स्ट्रांग कर रहा था ताकि ये नशे में धुत हो जाए। और हुआ भी वही। हर शराबी को यही लगता है कि उसे तो शराब चढ़ेगा नहीं, ओमकार सिंह को भी यही लगता था कि उसे तो शराब चढ़ ही नहीं सकती, और इस गलत फहमी में वो एकदम नशे में धुत हो गया। जब नशे में वो धुत हो गया कि मतलब खड़े भी नहीं हो पा रहा था, तब उमा भारती उसके सामने आती। अब यहां पर उमा भारती को देखकर ओमकार सिंह भड़क जाता है। इससे पहले वो विरोध करे तो इतना नशे में कि खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। जैसे ही लड़खड़ा कर नीचे गिरता है तो प्रेमी नन्हे और पत्नी उमा सिंह ने जो पति ओमकार सिंह को दबोच लिया। इसके बाद कहते हैं पत्नी ने अपने पैर अपने पति की गर्दन पर रखे और वही एक और पैर प्रेमी ने जो नन्हा प्रेमी था उसने भी ओमकार की गर्दन पर पैर रखे, और तब तक दोनों ने पैर से उसकी गर्दन को दबाते रहे जब तक कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट नहीं गई और उसकी श्वास नली से हमेशा सांस आने के लिए बंद नहीं हुई। जब उन्होंने देखा कि उसके छटपटाना बंद हो गया, उसकी सांसें थम चुकी हैं, तब इन्होंने अपने प्लान का अगला हिस्सा आजमाया। अब यह था कि कोर्ट कचहरी गया है, अक्सर कई कई दिनों तक गायब रहता है, लिहाजा इन्हें यह पता था कि जल्दी कोई ओमकार सिंह को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, बस अगर ये सही तरीके से इसकी लाश को ठिकाने लगा दे। अच्छा, जब बाग में मिलाया था, नन्हे ने अपने बाग में से बुलाया था। बाग ऐसी सुनसान जगह पे है, जल्दी वहां कोई देखता नहीं है, ठीक, और ऐसे समय शाम के समय में आया था तो उसको और किसी ने नहीं देखा कि इधर आया। बाग के अंदर नन्हे ने और उमा भारती ने इसकी हत्या की। हत्या के बाद वहीं केले के पेड़ थे, उन केले के पेड़ के बीच में गड्ढा खोदकर उन्होंने ओमकार सिंह की लाश को दफना दिया। इसके बाद उमा भारती अपने घर आ गई और बच्चों के साथ रहने लगी। एक दिन गुजर गया, 23 फरवरी हो गई, नहीं आया। जिस दिन इस दौरान जो बगल में पड़ोस में भाई रहता था सत्यवीर सिंह, उसने पूछा हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि पेशी में गए थे लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आए। अच्छा, कई दिन ना आने की वजह से क्या होता था कि अमूमन ओमकार सिंह की आदत थी कि वो 10-10, 12-12 दिनों तक घर नहीं आता था, लिहाजा सत्यवीर ने भी इस बारे में कोई ज़्यादा चिंता नहीं की। जब कई दिन गुजर गए, यानी 23 फरवरी से 6 मार्च आ गया, तब सत्यवीर सिंह को थोड़ा चिंता हुई कि इतने दिन तो कभी नहीं गुजरते थे, लिहाजा कुछ तो गड़बड़ है। लिहाजा 6 मार्च को सत्यवीर, ओमकार सिंह के भाई सत्यवीर ने सेहरा मोड़ दक्षिणी थाने में भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई कि 23 तारीख को ये पेशी पर गया था, उसके बाद से लौट के नहीं आया। अब यहाँ जो एक साधारण आदमी होता है उसके खोजने में पुलिस उतना नहीं लगती, वो एक अपराधी गायब हो गया तो पुलिस ने भी कहा हाँ हाँ ठीक, खोजबीन शुरू करते हैं, लेकिन कुछ खास जानकारी हाथ लग नहीं पाई कि हाँ ये तो हुआ कि पेशी में तो गया था, उसके बाद कहाँ गया किसी को पता नहीं। इस दौरान पुलिस जांच पड़ताल करती रही। वहीं धीरे धीरे करके 1 महीने गुजर गया, मतलब फरवरी पूरी निकल गई, मार्च निकल गया, अप्रैल भी निकलने को आ गया। अब जो पत्नी थी उमा भारती, उसे लगा कि अब किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है कि ओमकार गया कहाँ, सब उसे भूल चुके हैं, लिहाजा अब उमा भारती पूरी तरीके से अपने पति के खौफ से आज़ाद हो चुकी थी और उसने बिना कुछ सोचे समझे सीधे वो अब खुलकर अपने प्रेमी नन्हे के साथ उसी के घर पर रहने लगी। इस दौरान कुछ दिन तक तो किसी को नहीं पता चला, लेकिन जो भाई सत्यवीर सिंह था उसे यह पता चला कि यार उसकी भाभी जो है वो नन्हे नाम के किसी के साथ रह रही। अब जाहिर सी बात है किसी को भी इस बात पर शक होगा कि यार अभी भाई को गायब हुए 2 महीने भी नहीं हुए और वो गायब हुआ है, मरा नहीं है, भला कैसे पत्नी जो है इतनी बेखौफ हो गई कि उसे इस बात का डर नहीं है कि पति जब वापस आएगा तो उसका क्या हाल करेगा। और ओमकार सिंह जैसा पति जिसके नाम से इलाका कांपता हो, तो लिहाजा घर वालों को कुछ शक हुआ। घर वालों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी।
और अपना शक जताया कि हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ है और ऐसा लग रहा है कि ओमकार सिंह की हत्या कर दी गई और हत्या के पीछे जो है उनकी भाभी और उसके प्रेमी का कांड है। पुलिस ने भी जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की तब कई चीज़ें पुलिस को भी लगी। जैसे पुलिस ने मोबाइल लोकेशन देखी तो देखा गया जहां पर नन्हे का बाग है वहीं पर ओमकार सिंह के मोबाइल की आखिरी लोकेशन थी। अब पुलिस को शक हुआ, लिहाजा पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया, ओमकार सिंह और नन्हे को। इन दोनों से सख्ती से पूछताछ शुरू की। पहले तो बातें गोलमोल होने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार पुलिस की सख्ती के आगे और तमाम ऐसे सबूत मिले जिसके बाद जब पुलिस ने पूरा गहनता से जांच की तो सच सामने आ गया। दोनों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने, खासकर उमा भारती ने माना कि हाँ मैंने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची। पूछा गया लाश कहाँ है, तो नन्हे के जो बाग था, बाग में जो केलों के पेड़ थे वहाँ पर ले जाकर पुलिस को इन्होंने गया। वहाँ पर पुलिस ने खुदाई की तो एक लाश पुलिस को बरामद की। अब उस लाश की पुलिस डीएनए टेस्टिंग करा रही कि ये लाश ओमकार सिंह की है कि नहीं। वैसे उमा भारती और नन्हे ने यही कहा कि ये लाश उसी की है और अब पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में लिया। 3.5 महीने बाद जो ओमकार सिंह 23 फरवरी को लापता हुआ था उसकी लाश मिली है और अब इस मामले में पुलिस ने जब पत्नी को गिरफ्तार किया तब अब हर कोई हैरान है, यहाँ तक कि उमा भारती के दोनों बच्चे भी हैरान हैं कि उनकी मां ने ही उनके पिता को मौत की घाट उतारा। अब अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि पत्नी ने हत्या कराई। 3.5 महीने बाद पति की लाश बरामद हो चुकी है। जो घर वाले हैं ओमकार सिंह के भाई हैं, बहन हैं, इन सब का रो रो कर बुरा हाल है और किसी को यकीन नहीं हो रहा कि सीधी सादी सी दिखने वाली उमा भारती ने इतने जघन्य अपराध को अंजाम दिया और उनके दबंग भाई को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो सुन लीजिए। मामला है कि वादी सुखदेव सिंह ने एक 6 मार्च को थाना शेरमऊ दक्षिण में अपने भाई ओमकार के गुमशुदगी दर्ज कराई कि मेरा भाई 23 फरवरी को कहीं चला गया है, वापिस नहीं आया। पुलिस ने इसमें जांच में जुड़ी, उसके अंदर एक सीओ सदर शुक्ला में इनके अंदर में एक एसआईटी गठित किया गया। सारे साक्ष्य का जब संकलन दोबारा किया गया, सारे एविडेंस दोबारा कलेक्ट किए गए तो यह प्रकाश में आया कि ओमकार की हत्या हो चुकी है और उनकी हत्या की है उनकी पत्नी जिनका नाम है उमा भारती और उनके दोस्त जो उमा भारती के संपर्क में भी थे, उनसे बातचीत इनकी लगातार जारी थी। इन दोनों ने मिलके ओमकार की हत्या कर दी उसी दिन और उसके शव को नन्हे ने अपने ही बगिया में गाड़ कर छुपा दिया। ये प्रकरण जब पुलिस के सामने आया तो पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। एफआईआर इसमें दर्ज की जा चुकी है, बॉडी रिकवर हो चुकी है जिसको डीएनए परीक्षण और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और बाकी की विधि कार्रवाई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सब जब हैरान थे, सबको ही हैरान था कि शादी के 20 साल बाद, मतलब 20 साल बाद एक आदमी तो अपने पत्नी पर अंधा भरोसा करता है, फिर और आखिरकार एक पत्नी जिसको अपने पति से 2 बड़े बड़े बच्चे हैं, एक 14 साल का बच्चा, एक 12 साल की बेटी, और फिर शादी के इतने साल गुजरने के बाद आखिरकार पत्नी बेवफा हो तो क्यों गई? सबसे बड़ा सवाल यही था। अब उमा भारती का यही कहना है कि दरअसल उसे कभी ओमवीर सिंह का स्वभाव पसंद ही नहीं आया। उसका स्वभाव जिस तरह का वो बाहर था, दबंग, सख्त और गुंडागर्दी टाइप का करने वाला, उसी तरह का स्वभाव उसका मेरे साथ था। न कभी मैं उससे अपने दिल की बात बता पाई, ना ही उसने कभी मेरी बात सुनने की कोशिश की कि हाँ हमको क्या चाहिए। देखिए ये सच बात है, सिर्फ एक औरत को ये नहीं चाहिए कि तुम उसको पैसा ला के दे रहे हो, कपड़ा दे रहे हो, घर में रोटी बनाए और खा के सो जाए। उसकी भी इच्छाएं होती हैं, उसकी भी बात है। लेकिन ओमवीर सिंह उन पुराने ख्यालात वाला आदमी था जिसको ये था कि हाँ खाओ बनाओ और रहो, हमें ना बताओ क्या करना है, तुमको क्या तकलीफ है, पैसा लो जाके इलाज करा लो। इस टाइप का आदमी ओमवीर सिंह था। अब वहीं जब उमा भारती गांव जाती थी, अपनी बहन के घर जाती, तो नन्हे से जब मुलाकात हुई तो उसे ऐसा शख्स मिला जो उसकी बात को सुनता था, जिसके साथ वो अपनी बात कह पाती थी, जिसके साथ उसको लगता था कि ये आदमी उसको समझता है। सिर्फ कोई ऐसा नहीं कि वो बहुत खूबसूरत है तो उसकी खूबसूरती से प्यार करता हो। नन्हे को ये था कि हाँ वो उसकी बात सुनता था, उसकी बात समझने को, अगर ये पति टॉर्चर कराता था तो ये उसके सामने रोती थी कि हाँ हमने कोई गलती नहीं की, बेमतलब में मारा पीटा, बताओ। तो इस तरह से वजह से दोनों के तार दिल के जुड़ गए और
नन्हे ओमा भारती के लिए ओमकार सिंह से बढ़कर हो गया। भले ही ओमकार उसके 2 बच्चों का पिता था, लेकिन नन्हे उसके लिए ज़्यादा अहम रखता था क्योंकि वो उसकी भावनाओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। पति ओमकार सिंह सिर्फ जिस्मानी तौर पर जुड़ा था, लेकिन दिल के तार जो हैं उमा भारती के, वो नन्हे से जुड़े हुए थे। अब करने तो गलत किया ही है भाई, हत्या तो हत्या ही है, और ऊपर से 2 बच्चों का पिता था वो, और तुम्हारे ही बच्चे थे, तो हत्या तो हुई। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि भाई इस तरह की औरत ने अगर किया है तो उसकी वजह वो होगी कि वो अपने पति के जो कहें मानसिक प्रताड़ना से परेशान होगी, तो उसे जब लगा कि यही सही है तो उसने ये कर दिया। अब इस मामले में अलग अलग सबकी राय हो सकती है, लेकिन वाकई में इस घटना ने सबको हैरान कर दिया कि गांव की एक सीधी सादी महिला ने शादी के 20 साल बाद अपने पति को दगा दिया, उसके साथ बेवफाई की और उसे मौत के घाट उतार दिया। पत्नी का कहना यही है कि अगर हम ना मारते तो वो हमें मार देता, हमारे पास यही रास्ता था, या तो मारो या फिर मर जाओ। तो हमने मारना बेटर समझा, हमें लगा कि अगर इससे हमारे पास शायद एक मौका बन सकता है, क्योंकि आपराधिक टाइप का आदमी है, ज़्यादा कोई उसके आने जाने कोई उससे मतलब रखता नहीं, तो हमें लगा था कोई उसके बारे में शायद जानकारी करने की कोशिश नहीं करेगा, और कुछ दिनों बाद सब भूल जाएंगे कि ओमकार, सबको यही होता है। अपराधी के बारे में क्या होता है, अरे हो सकता है कहीं मुठभेड़ में ही मार दिया गया हो, कहीं पुलिस एनकाउंटर में ही मर गया होगा, अपराधी टाइप का आदमी हो, तो ये लोग सोचते हैं। और एक अच्छे आदमी के बारे में 10 लोग पूछते हैं, लेकिन एक जो नामी अपराधी हो उसके बारे में भला कोई कौन क्यों जानना चाहेगा। तो इन लोगों को यही लगा उसके बारे में कोई कुछ पता करने की कोशिश नहीं करेगा, धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे और फिर हमारी खुशहाल जिंदगी शुरू हो जाएगी। लेकिन 3 महीने ही इनकी खुशी टिक पाई, और कल पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम सच्ची सटीक खबरें आपको बताते रहेंगे, ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और समझ सके कि हाल